ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य सोमदेव सूरी विरचित यह नीति वाक्यामृत ग्रंथ है, जिसके माध्यम से आन्वीक्षिकी समुद्देश्य के अंतर्गत हमें अध्यात्म विद्या का ज्ञान दिया जा रहा है। सूत्रों के माध्यम से अध्यात्म संबंधी बहुत सी बातें बताई गई हैं, जिनमें हमने आत्मा, शरीर, मन, इंद्रियां, इंद्रियों के विषय और इसके अतिरिक्त आत्मा के संस्कार, प्रयत्न, अनेक तरह की इच्छा आदि कहाँ से उत्पन्न होते हैं, इन सबका एक बहुत अच्छा मनोवैज्ञानिक, आत्मवैज्ञानिक चित्रण इन सूत्रों के माध्यम से इसमें किया गया है। सभी चीज़ों का वर्णन करने के बाद में भी अंत में एक चीज़ और थी, चूँकि आपको आत्मा की सिद्धि करके बता दी गई, ज्ञान, मन, इनके बारे में भी बता दिया गया। अंत में एक चीज़ थी शरीर। उस शरीर के बारे में भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि शरीरधारी और शरीर, इन दो के बीच का जो अंतर है, वह अंतर ही हमें अध्यात्म विद्या की ओर ले जाता है। शरीर और शरीरधारी, आपने सुना होगा, जब आप कोई भी जीव विज्ञान वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है देहधारी, शरीरधारी, ये प्राणी हैं। और ये प्राणी जब कहा जाता है, देहधारी, शरीरधारी कहा जाता है, तो अपने आप इसी से सिद्ध होता है कि जो देह को धारण कर रहा है वो देहधारी है, जो शरीर को धारण कर रहा है वो शरीरधारी है। धारी माने धारण करने वाला। तो शरीर को धारण करने वाला और देह को धारण करने वाला या प्राणों को धारण करने वाला, वह प्राणी जो है वह एक अलग चीज है, और जो प्राण है, जो देह है, वो शरीर है, वो अलग चीज है। ये इन शब्दों से भी हमें बहुत कुछ ज्ञात होता है। जो धारण करने वाला है, वो जिसको धारण कर रहा है, वो दोनों चीजें एक नहीं होती हैं, अलग अलग होती हैं। जीव शरीर को धारण करता है तो उस जीव को भी शरीरधारी कहा जाता है। जो प्राण को धारण करता है, उस प्राण को धारण करने वाले उस जीव को, आत्मा को भी प्राणी कहा जाता है, क्योंकि उसने प्राण को धारण किया है। इसी तरह से धारण करने वाला जो
व्यक्ति है या जो अलग से कोई चीज है, वो जिसको धारण कर रहा है उस चीज से उसका भिन्नपना सूचित किया जाता है। जैसे आप वस्त्र को धारण करते हैं, आपने नीला वस्त्र धारण किया, काला वस्त्र धारण किया, तो जो वस्त्र है वो आपने धारण किया, आप वस्त्र को धारण कर रहे हैं, तो वस्त्र अलग है और धारण करने वाला अलग है। कहा जाता है ये वस्त्रधारी प्राणी है, ये वस्त्र को धारण करने वाला, वह वस्त्रधारी जो प्राणी होगा वह वस्त्र से भिन्न होता है। इसी तरह से देह को धारण करने वाला जो देहधारी जो प्राणी है, वो प्राणी अलग होता है और देह अलग होता है। अगर हम केवल इन शब्दों पर भी ध्यान दें तो इससे भी देह और उसको धारण करने वाले प्राणी, जीव या आत्मा, उसकी अलग अलग सिद्धि हो जाती है। लेकिन लोग इस सिद्धि को न समझ करके देह को ही अपनी आत्मा समझते हैं, और इसी बात का ज्ञान कराने के लिए ये अध्यात्म विद्या है कि देह आत्मा नहीं है, आत्मा के ऊपर संस्कार हैं, आत्मा के लिए उन संस्कारों के कारण से जन्म जन्मांतरों में अनेक तरह की क्रियाएं देखने को मिलती हैं जो कल आपको बताई थीं। और इस तरह के संस्कार अगर केवल शरीर तक ही सीमित रहते तो शरीर के मिटने के बाद में फिर कुछ भी नहीं होता, कोई भी जीव के ऊपर कोई भी संस्कार नहीं होता। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, कल आपको आत्मा के अंदर जो ज्ञान है, संस्कार है, उसके बारे में बताया था। आज यहाँ पर आपको शरीर के बारे में बताया जा रहा है। आप कहोगे शरीर को तो हम अच्छे से जानते ही हैं, उसके लिए क्या बताना। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हम जानते तो सब कुछ है, लेकिन अगर उसकी परिभाषा नहीं जानते हैं, उसके जो विशिष्ट लक्षण है वो नहीं जानते हैं, तो हमारे लिए वह चीज़ जिस तरह से उपयोग में आती है वो वैसे ही उपयोग में आती रहती है। हम कभी ये नहीं समझ पाते हैं कि इसका और उपयोग करने वाले के बीच में भी कोई भेद विभाजन होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर शरीर की परिभाषा बताई जा रही है। किसकी? सुन रहे हो कि नहीं? किसकी परिभाषा? शरीर। किस शरीर की? तो अभी यहाँ पर वो नहीं बताया जा रहा है जो आपको तत्वार सूत्र में सिखाया जाता है। जैसे शरीर की बात आएगी तो औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कर्मणानि, शरीराणि, ये नहीं सिखाया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको सिद्धांत नहीं सिखाया जा रहा है, यहाँ अध्यात्म सिखाया जा रहा है। शरीर माने शरीर, सबका शरीर, जो भी कोई प्राणी है सब किसी ना किसी शरीर के साथ हैं, और वह शरीर उनके लिए किसके काम में आता है, वो क्या है, इसके लिए यहां पर बहुत छोटी सी परिभाषा है। भोगायतनम शरीरम। फिर से बोलो, फिर से बोलो, याद हो गई? शरीर के साथ में केवल एक विशेषण दिया गया, भोगायतनम। भोग का आयतन शरीर है ना? आयतन समझते हो ना आप? आयतन माने, अब आयतन का मतलब भी आयत से समझ लो। आयत तो जानते हो ना? आयत क्या होता है? जिसमें कुछ लंबाई होती है, कुछ चौड़ाई होती है, जो कुछ स्पेस घेरता है, उसको क्या बोलते हैं हम? आयत। उस आयत के साथ ही बन जाता है आयतन। आयत वाला जो है वो क्या हो जाता है? आयतन। तो आयतन का मतलब हो गया एक स्थान। जैसे हम बोलते हैं जिनायतन, बोलते हैं ना? जिनायतन का मतलब जिनेंद्र भगवान का वह रुकने का, रहने का स्थान, वो क्या हो गया? जिनायतन हो गया। इसी तरीके से ये आयतन जो शरीर है वो भी एक आयतन है। किसका आयतन है? आत्मा का आयतन नहीं है, ये शरीर है भोगों का आयतन। किसका आयतन है? भोगायतनम शरीरम।
शरीर है तो भोग है, और शरीर का नाम ही भोग का स्थान है। यानी भोगों का रहना कहाँ होता है? तो शरीर में रहता है। शरीर के माध्यम से ही आदमी भोग भोगता है, और शरीरों के माध्यम से ही वह भोग की अभिलाषा की पूर्ति करता है। ये भोगायतन शरीर को कहा गया है। अब आप समझ सकते हो, शरीर की अगर हमें ये परिभाषा पता पड़ गई तो अब आप समझ सकते हो कि हम भोगों से कैसे बचेंगे, या भोगों से बचने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को चेंज करके कहां पर लगाना पड़ेगा। ये तो शरीर की परिभाषा हो गई। भोगायतनम यानी शरीर ही भोग का स्थान है। जब तक आप शरीर के लिए किसी ना किसी तरह का भोग दे रहे हैं, वो भोग का आयतन बनाए रखे हैं, तब तक वह शरीर आपके लिए भोग्य वस्तु है। आप किसको भोग रहे हैं? बोलो, किसको भोग रहे हैं? शरीर को भोग रहे हैं। कहने में आता है हम अपने कर्मों को भोग रहे हैं। क्या बोलते हैं? कर्मों को भोग रहे हैं। कर्मों को भोगने का भी भाव तभी आपको दिखाई देगा जब आपको शरीर को भोगने के भाव का सही ज्ञान होगा। आप शरीर को भोग रहे हैं, और शरीर को भोगने के साथ ही आपके लिए ये पता पड़ेगा कि जब ये शरीर अच्छे से भोगने में आ रहा है तो हम अच्छे कर्मों को भोग रहे हैं, और जब शरीर के साथ में कोई बीमारियां हो जाती हैं, बुरे तरीके से शरीर भोगने में आता है, तो हम बुरे कर्मों को भोग रहे हैं। तो कर्म को बाद में भोगा जाता है, पहले शरीर को भोगा जाता है। लेकिन कर्म का भोग जो दिखाई देगा वो वास्तव में शरीर के भोग से जानने में आएगा, उससे पता पड़ेगा। तो शरीर का भोग ही कर्म का भोग है। शरीर अच्छा है तो अच्छे कर्मों को भोग रहे हैं, शरीर खराब हो गया तो बुरे कर्मों को भोग रहे हैं। जिनका शरीर रोगी हो जाता है, किसी भी तरीके के परेशान हो जाते हैं, फिर उनसे पूछो भाई क्या हो रहा है? क्या करें, बीमार पड़े हैं, दर्द हो रहा है, बीमारियां हो रही हैं, कर्मों का फल भोग रहे हैं, शरीर साथ दे नहीं रहा है। अब क्या भोग रहे हैं? तो कर्मों का फल भोग रहे हैं। ये हमें कहां से जानने में आया? ये शरीर से जानने में आया। कर्म अलग से जानने में नहीं आएगा आपको कभी भी कि आपके कर्म अच्छे हैं कि बुरे हैं। अच्छे कर्म होंगे तो भी शरीर के माध्यम से पता पड़ेंगे, बुरे कर्म होंगे तो भी शरीर के माध्यम से पता पड़ेंगे। तो शरीर हमारे सामने बड़ी चीज हो जाती है। क्या करें? ये शरीर साथ नहीं दे रहा है। जब आपने ये बोला कि शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब यह है कि शरीर अलग है और साथ उसको चलाने वाला जो साथी है वो अलग है। जब हम किसी एक को साथ में लेकर के चलते हैं और वो हमारे साथ में हमारे जैसे ना चले, तब हमें कहना पड़ता है ये हमारे साथ नहीं चल रहा है। तो ये जो हमारी एक शब्दावली है, ये शब्दावली भी हमें बताती है क्या करें, शरीर साथ नहीं दे रहा है। माने हम शरीर का साथ देना चाहते हैं, शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा है। ये मतलब हुआ ना, हम शरीर का साथ देना चाहते हैं लेकिन शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा है। इसका मतलब है हम अलग हैं और शरीर अलग है। शरीर का ये साथ देने का भाव जब आता है तभी आपको ये महसूस हो सकता है कि हमारा शरीर अगर कहीं ना कहीं से रुग्ण हो रहा है, किसी भी तरीके से हमें परेशान कर रहा है, तो वह शरीर हमारे लिए साथ नहीं दे रहा है। जबकि हम तो यही सोच रहे थे ये शरीर हमेशा हमारा साथ देगा, लेकिन वो बीच में मक्कारी कर जाता है। किसी के साथ कभी भी कोई भी बदमाशी कर जाता है। इसी का नाम है शरीर की शरारत। किसकी शरारत? शरीर की शरारत। उसको देखते रहना चाहिए। जब ये शरीर इस तरीके से साथ न दे तो समझ लेना चाहिए कि हमारे भोगों के इस आयतन में भी कुछ व्यवधान पड़ रहा है।
जब आपका शरीर साथ नहीं देगा तो आपका ये जो भोगों का आयतन है ये अपने आप में व्यवधान को प्राप्त होगा। माने आप भीतर से अगर इस शरीर के साथ सुखी रहना चाहते हैं तो आपके सुख में कमी आ जाएगी। हम किसके साथ सुखी रहना चाहते हैं? बताओ, तुम्हारे साथ सब एक दूसरे के साथ सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि एक दूसरे के बीच में भी ये शरीर है, और जब शरीर सुखी होता है तभी हमें एक दूसरे का सुख मिलता है। अगर अपना शरीर सुखी नहीं है तो दूसरे के सुख की भी हम कोई चिंता नहीं कर पाते हैं। इसलिए सबसे बड़ी चीज है हमारे शरीर का जो ये भोगों से संबंध है और भोगों का हमारे सुख से संबंध है, ये हमें पहचानना कि भोगों का आयतन अगर ये शरीर सही रहता है तो हमें सुख मिलता है, यानी सुख भी अगर हमें मिल रहा है तो शरीर के माध्यम से मिल रहा है। हमारा सबका भाव किससे जुड़ा हुआ है? अपने शरीर से। शरीर अगर बलिष्ठ है, निरोग है, तो उस तरह का जो सुख मिलता है वो सुख ही आपका भोगायतन से प्राप्त होने वाला सुख है। मिलता है कि नहीं? यौवन अवस्था का एक अलग सुख होता है, युवावस्था का एक अलग सुख होता है। क्या सुख होता है? वो शरीर का सुख होता है। उस शरीर के सुख के साथ में हमारे उस यौवन अवस्था के जो भाव होते हैं और उन भावों के साथ में जो हमारी किसी भी तरीके की एक्टिविटी होती है तो वो हमें अलग तरह का सुख देती है। जैसे ही युवावस्था आने लगती है, जैसे ही उस बच्चे के लिए बड़ापन आने लग जाता है, वह बच्चा अपने आप को युवा महसूस करने लग जाता है, उसके अंदर के सुख अलग तरीके के उसे महसूस होने लग जाते हैं। छोटा बच्चा बैठा है, उसके बाल कैसे ही बिखर रहे हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो 14 साल का हो जाएगा उसे हेयर स्टाइल अपने आप बनाने आने लग जाएगी, और वो तरह तरह की हेयर स्टाइल बनाने में भी आधा घंटा खर्च कर सकता है। पहले तो सिंपल से नाई की दुकानें होती थी, भाई कटिंग कराने जाता था आदमी, थोड़ा बहुत ऊंच लेता था, कुछ भी गोल मटोल कर लेता था। आज तो बड़े बड़े वो सैलून बन गए जहां पर आप आधा आधा घंटे, एक एक घंटे भी अच्छे अच्छे तरीके से कुछ ना कुछ ड्रेसिंग, किसी भी तरीके से उसकी सजावट, किसी भी तरीके से मेकअप, कुछ भी करा सकते हो। बस आपके पास में ये होना चाहिए। जितनी देर आपको उस कुर्सी पे बैठने का सुकून मिले वो मिल सकता है। वो तरह तरह के स्प्रे लगाएगा, तरह तरह की चीजें लगाएगा, बस आपसे पूछता जाएगा सर ये भी कर दें, इतना और लगेगा, ये भी कर दें, इतना और लगेगा। अब वो आपकी गर्दन पे अपनी छुरा रखा रहता है और आपके गर्दन को अपने हाथ में पकड़े रहता है और आपसे पूछता रहता है सर ये और लगा दें, इतना और लगेगा। तो आपको लगता है भाई आदमी पूछ ही रहा है, अब क्यों अपनी बेइज्जती कराए, कर दे, तू भी कर दे, जो अच्छा लगेगा बाद में देख लेंगे। ये भोगायतन शुरू हो जाता है कब से? लगभग ये 14 साल की उम्र से ये शुरू हो जाता है। समझ रहे हो? बच्चे को देखोगे आप, उसको अपनी हेयर स्टाइल में आनंद आने लगेगा, अपने कपड़े पहनने के ढंग में आनंद आने लगेगा, उसे जूते पहनने में आनंद आने लगेगा, उसकी चाल ढाल बदल जाएगी। वह जिस मस्ती से चलना सीखता है वो ये उम्र होती है, और उसका भी उसे सुख मिलता है। वो जिस तरीके से अपने बदन में फुर्ती महसूस करता है और उसके माध्यम से उसे जो सुख मिलता है वो सुख उसे और दूसरी चीजों से नहीं मिलता। उसे घूमने का सुख, चलने का सुख, गाड़ी पे बैठने का सुख, गाड़ी दौड़ाने का सुख, ये सब अलग अलग तरीके के ये सुख उसे मिलते हैं। ये किसके कारण से? भोगा यतनम शरीरम। देख लो आप, जब दो एक जैसे लोग मिल जाएं और गाड़ी उनके हाथ में हो, बाइक उनके हाथ में हो, फिर देखो उस गाड़ी की रेस कैसी होती है। जहां अपने परिचित लोग हों वहां पर भी, और जहां पर अच्छा बाजार लगा हुआ हो वहां पर भी, किस तरीके से स्पीड में गाड़ी चलाने का आनंद होता है और किस तरीके से आदमी को बगल से कट करके गाड़ी ले जाने का आनंद होता है। ये भी आनंद किससे आता है? भोगा यतनम शरीरम।
ये भोग भोग रहा है वह शरीर के माध्यम से उसे सुख मिल रहा है। उसे लग रहा है मेरे शरीर में जो बल है, जो पौरुष है, उसका ही उसे जो है फुर्ती का, उसे जो एक आनंद आता है, ये उसके भोग का आनंद है। ये उसे तब थोड़ा सा दिक्कत देता है जब उसका कहीं सहसा एक्सीडेंट हो जाए, वो गिर पड़े, जब वो चलने को, खड़े होने को लाचार महसूस करने लग जाए, जब वो अपने हाथ से ही अपने शरीर को खड़ा ना कर पाए, और जब वो बेड रेस्ट पर आ जाए महीने भर के लिए, 2 महीने के लिए, तब उसे थोड़ा सा समझ में आता है अब ये भोगों में खरास आ गई। अब उसे समझ में आया कि हमसे भी बलवान कोई और होता है। अब उसे समझ में आता है कि हमारा ये जो बल था, ये बल ही हमारे लिए घातक बन गया, और इसी के कारण से हमारे लिए ये दिक्कत सामने खड़ी हो गई। ये उसको तब समझ में आता है, तब उसके मद में कहीं थोड़ी सी कमी आती है। जब वो गिर पड़ता है, जब वो बेड पर होता है, तब उसके मद में, ये मद होता है, इसे यौवन का मद कहते हैं। ये अलग टाइप का मद होता है, और हर किसी को ये मद का मजा मिलता है। इस यौवन के मद में जब वह मदमस्त हो जाता है, और जब इस तरीके से वो कहीं ना कहीं चोट खाता है, तब उसके मद में थोड़ा सा कमी आती है। देखो, अगर हम संभाल के चल रहे होते, थोड़ी सी हमारी स्पीड गाड़ी की कम होती, थोड़े से हम सावधान होते, तो आज हमें ये 2 महीने का बेड रेस्ट करने को नहीं मिलता। सुन रहे हो? अब उसको बेड रेस्ट कहें, क्या कहें उसको? वो रेस्ट है कि वो एक तरीके का बहुत बड़ा बेड ट्रबल है? क्या कहा जाए उसको? रेस्ट तो कहा जा रहा है, समझ आ रहा है? वो बेड रेस्ट है कि बेड रेस्ट है, क्या है वो? अब वो रेस्ट होते हुए भी वो रेस्ट नहीं लग रहा है, वो रेस्ट करना ही नहीं चाह रहा है, लेकिन उसे रेस्ट पकड़ा दिया गया। डॉक्टर ने कह दिया तुझे 1 महीने हिलना नहीं है। अब ये उसका जो रेस्ट है, ये रेस्ट होते हुए भी उसके लिए बेड रेस्ट हो गया। ये समझ आ रहा है? BAD, ये बेड रेस्ट हो गया। ये अपने आप में उसके लिए ऐसा रेस्ट हो गया कि अब ये उसके लिए बिल्कुल ट्रबलसम हो गया। उसके लिए इस रेस्ट में कोई भी आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये भोग का आयतन उसे अब कष्ट दे रहा है। इसलिए सबसे बड़ा भोग का स्थान है तो क्या है? शरीर है। हम अपने शरीर से ही भोग करते हैं। नहीं समझ में आया? अपनी हेयर स्टाइल से अपने में आनंद आ रहा है, अपने बदन में अच्छे अच्छे साबुन लगाते हैं, अच्छे ढंग से खूब नहाते हैं, फिर बाद में अच्छे अच्छे क्रीम पाउडर लगाते हैं, अच्छा मर्दन करते हैं, अच्छे अच्छे तेल लगाते हैं। ये सब क्या करते हैं? ये अपने शरीर का भोग कर रहे हैं। समझ आ रहा है? भोगा यत्नम शरीरम। आप देखो आजकल कितने सारे लोग कितने तरीके से शरीर का भोग कर रहे होते हैं। एक अपने शरीर का भोग, जिम में चले जाओ, क्या मिलेगा? जिम में क्या होता है? शरीर के भोग का आनंद आता है। वहां पर जो पोस्टर लगे होंगे, 6 पैक्स के लगे होंगे, बॉडी बिल्डर के लगे होंगे, वो देख करके क्या करना है? हाँ, बस भोग, शरीर का भोग करना है। ये शरीर का भोग है। पहले इस तरीके के भोगों में एक शालीनता हुआ करती थी, लेकिन आज ये भोग बड़े आक्रामक तरीके से सामने आते हैं। पहले के लोग शरीर को संचालित करने के लिए शरीर संचालन की क्रिया किया करते थे, उसको शरीर संचालन बोलते हैं। कभी आपने कभी RSS की या कभी योगा की क्लासें अटेंड की हो तो उसमें शरीर संचालन क्रिया होती है, अंग संचालन क्रिया होती है। अंगों का संचालन करना, अंगों को चलाओ। चलाओ इसलिए क्योंकि अंगों में अगर किसी भी तरीके से मूवमेंट नहीं होगा तो उसमें एक स्टफनेस आ जाएगी, जिसके कारण से आपको पीड़ा होने लगेगी। इसलिए उनको चलाओ। तो शरीर को पहले चलाया जाता था, अंगों को पहले चलाया जाता था, उसको एक एक्सरसाइज कहा जाता था, व्यायाम कहा जाता था। उससे क्या होता था?
शरीर के सभी अंगों में ब्लड सर्कुलेशन होना, शरीर के सभी अंगों में एक स्ट्रेंथ मिलना, शरीर के सभी अंगों में एक संचालन हो जाना, जिससे कि शरीर अपना इस सही ढंग से काम करता रहे, ये कहलाता शरीर संचालन, अंग संचालन। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए होता था। किसके लिए? पहले मोटिव क्या होता था? शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। शरीर में वात पित्त कफ के उद्रेक ना बढ़े, इसलिए शरीर में थोड़ा सा व्यायाम करते रहने से शरीर की स्वस्थता बनी रहती है। अब क्या हो गया मोटिव? अब शरीर बनाना है, शरीर स्वस्थ नहीं बनाना है। अब क्या बनाना है? अब शरीर बनाना है। जिम में जाने वालों से पूछना क्या करने जा रहे हो, तो उसका नाम ही है बॉडी बिल्डर। बॉडी बिल्ड करना है, समझ आ रहा है ना? बॉडी हेल्थ बिल्ड करना यूं नहीं कहा जाता है। क्या कह रहा है? बॉडी बिल्ड करना है। माने शरीर को बनाने की जब भावना आ जाती है तो इसका मतलब है वह भोगों के आयतन को बढ़ा रहा है। क्या बढ़ा रहा है? भोगों के आयतन को। ये भोगायतनम शरीरम इसलिए कहा गया। भोग का आयतन बढ़ता है, अपने भोगों का आयतन बढ़ेगा और वह दूसरों के शरीर को भी भोग का विषय बनाएगा। और किसका भोग करता है आदमी इस दुनिया में? अपने शरीर का और दूसरे के शरीर का। बस इसी के भोग की अभिलाषा के कारण से उसके अंदर की जो भोग की तृष्णा है वो हमेशा बनी रहती है। ये हमें इस शरीर की परिभाषा से समझ में आता है। भोगायतनम शरीरम। जब किसी से ये कहा जाता है कि आप केवल अपने जीवन को ब्रह्मचर्य के माध्यम से आगे बढ़ाएं, तो इसका मतलब क्या हो गया? अब समझ में आ रही ना विज्ञान? इसका मतलब क्या हो गया? आप केवल अपने शरीर तक ही सीमित रहें, दूसरे के शरीर का भोग अपनी इंद्रियों से ना करें। इसका नाम क्या है? ब्रह्मचर्य। कई बच्चों के लिए ब्रह्मचर्य कभी कभी पूछने में आ जाता है या कभी उनको बताना होता है तो समझ में नहीं आ पाता है उन्हें क्या बताएं। जब ये समझा जाएगा भोगायतनम शरीरम, तब उन्हें समझा पाएंगे कि ब्रह्मचर्य क्या होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब अपने शरीर को ही केवल एक जीवन यात्रा का साधन बनाना और किसी दूसरे के शरीर के आकर्षण से प्रभावित नहीं होकर के किसी दूसरे के शरीर के माध्यम से अपना मनोरंजन नहीं करना, किसी दूसरे के शरीर को अपनी भोग वस्तु नहीं बनाना, ये इसका नाम है ब्रह्मचर्य। समझ में आ रहा है? यानी ब्रह्मचारी जो होगा वो क्या कर रहा है? केवल अपने शरीर को चला रहा है। उसे भी वह भोग की वस्तु नहीं बनाता है, किंतु अपने जीवन को चलाने के लिए, प्राण यात्रा के लिए वह शरीर के साथ में रहता है। तब उसके मन में भाव आता है कि यह शरीर हमारा साथी है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तब कहा जाता है। यानी धर्म का साधन क्या है? शरीर है। ब्रह्मचर्य का साधन क्या है? शरीर है। अगर भोग का साधन शरीर है तो ब्रह्मचर्य का साधन भी शरीर है। अगर एकांत रूप से यही परिभाषा मानेंगे कि भोगायतनम शरीरम, तो फिर ब्रह्मचर्य का ही अभाव हो जाएगा। फिर कोई भोगों के अभाव में नहीं रह पाएगा या भोग से रहित होकर के नहीं रह पाएगा। फिर कभी भी जो है उसकी दृष्टि में ब्रह्मचर्य नहीं आ पाएगा। तो ब्रह्मचर्य का मतलब क्या हुआ? जिसके लिए उसका शरीर भोग का आयतन नहीं रहता वह ब्रह्मचारी कहा जाता है। वह उस शरीर के अंदर बनने वाली शक्ति को अपनी आत्म शक्ति बढ़ाने में काम लेता है, अपनी ज्ञान शक्ति बढ़ाने में काम लेता है, अपनी साधना को बढ़ाने में काम लेता है। तब उस ब्रह्मचर्य का उपयोग वह भोग के लिए नहीं करता, वह उसका उपयोग योग के लिए करने लग जाता है। इसको बोलते हैं योग। सही योग क्या है? जिसे पहले भी कहा गया था अध्यात्म योग। ये अध्यात्म योग है अपने शरीर की शक्ति का उपयोग भोगों के लिए नहीं करके अपनी आत्मा की उन्नति के लिए करना, इसका नाम है योग।
भोग के साथ ही योग होता है और भोग का विपरीत योग कहलाता है। जब इस तरह से आपके समझ में आने लग जाता है कि वह भोग के लिए शरीर नहीं है, शरीर किसके लिए है? योग के लिए है, तो फिर आप उस शरीर से योग करेंगे, योग का साधन बना लेंगे। और जब शरीर योग का साधन बन जाएगा तो वह धर्म का साधन बन जाएगा। शरीर अगर भोग का साधन बन गया तो अधर्म का साधन बन गया, और शरीर अगर योग का साधन बन गया तो वो धर्म का साधन बन गया। तब वह परिभाषा बिल्कुल फिट बैठती है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म का साधन सबसे पहला अगर कोई स्थान है तो वह भी शरीर है, और यहां कह रहे हैं भोगों का अगर कोई पहला स्थान है तो वो भी शरीर है। दोनों में कोई विसंगति नहीं है, बस मन का, ज्ञान का परिणमन बदल जाना चाहिए। ज्ञान का परिणमन जब बदल जाता है तो वह उस शरीर से योग करके, योग माने पहले वह उस शरीर से मन वचन काय की क्रियाओं को बढ़ाता था, अब वह मन वचन काय की क्रियाओं को रोकता है, तो वो योग कहलाता है। उसी को ध्यान कहा गया है, और उसी को जो है अध्यात्म का साधन बनाया जाता है। इसलिए योग और जो ध्यान है ये अध्यात्म के साधन हैं। और वो भी कब होंगे? जब आपके पास में शरीर होगा। लेकिन शरीर उस समय पर आपके लिए भोगों का आयतन नहीं होगा, वो योग का आयतन बन जाएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि शरीर को आप भोगायतन बनाएं या योगायतन बनाएं। अगर आपने शरीर को योग का आयतन बना लिया तो इस शरीर से होने वाले दुख से आपकी मुक्ति मिल जाएगी। शरीर से होने वाले अनेक तरह के जो कर्म बंध हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। कब? जब आप शरीर को एक योग की साधना के साथ में, ध्यान की साधना के साथ में, इसको आप अपनी आत्म उन्नति के लिए प्रयोग में लाने लगेंगे तो ये योग का साधन बन जाता है। और इसी का नाम कहलाता है अध्यात्म योग, अरहम योग इसी का नाम है। सुन रहे हो? अनेक लोग अरहम योग सीख रहे हैं। यहाँ के लोग भी अब बाहर के लोगों को देख करके मन बना रहे हैं कि हमें भी सीखना है, लेकिन वह सीखने के लिए आपको पहले ये फिलॉसफी भी सीखना है, और ये फिलॉसफी उनको भी पढ़ाई जाती है। इसी का नाम है बहिरात्मा से अंतरात्मा हो जाना। अभी यहाँ पर जो लोग आएंगे उनसे पूछोगे आप कौन हैं, तो वो कहेंगे हम अंतरप्पा हैं, अंतरप्पा हैं। भाई आप कहोगे ये कौन से कन्नड़ के वासी आ गए, ये अंतरप्पा अंतरप्पा बोल रहे हैं, लेकिन आपको लगेगा ये सब अपने आसपास के लोग हैं। तो ये अंतरप्पा का मतलब क्या है? बहिरात्मा से अंतरात्मा की यात्रा पर उतरना। इसी का नाम, अंतरात्मा को प्राकृत में अंतरप्पा कहा जाता है, बहिरात्मा को प्राकृत में बहिरप्पा कहा जाता है, और अंतरात्मा को प्राकृत में अंतरप्पा कहा जाता है, और परमात्मा को प्राकृत में परमप्पा कहा जाता है। समझ आ रहा है? तीन ही तरह की आत्माएं हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। आपको जब ये बहिरात्म वृत्ति छूटेगी, आप योग की साधना करेंगे, अपनी आत्मा की ओर अपना ध्यान ले जाएंगे, आत्मा और देह का भेद विज्ञान करेंगे, तो उसी का नाम यह अंतरप्पा कहलाएगा। और इस तरह की साधना करने के लिए जो लोग कटिबद्ध हो जाते हैं उनको अंतरप्पा का टाइटल मिलना शुरू हो जाता है। समझ आ रहा है? अब आप अंतरप्पा सुनकर के चौंकना नहीं। अंतरप्पा माने अंतर आत्मा की साधना करने वाले लोग। ये अंतरप्पा का मतलब ही यह है कि हम अब इस शरीर को एक साथी के रूप में, धर्म के साधन के रूप में आगे चला रहे हैं। और ये धर्म का साधन जब हम इसको बना करके चलाने की मानसिकता बना रहे होते हैं, उस मानसिकता को बनाने को सिखाने का नाम ही योग कहलाता है। क्योंकि वो लोग कहीं और से नहीं आएंगे, आपके लोगों के ही बीच में होंगे, आप ही जैसे लोग होंगे। भोग का जो साथी था, भोग का जो साधन था, उसे योग का साधन बना लेना, इसका नाम है अंतरप्पा।
जब आपके दिमाग में आने लगे, तन अपना जब धोखा देता, क्यों पर को चाहे, पंछी मर जाता पिंजड़े में उड़ना ना चाहे। सुन रहे हो? इन 4 लाइनों में भी सब कुछ लिखा हुआ है। तन अपना जब धोखा देता, क्यों पर को चाहे। जब ये तन ही हमारा भोग का आयतन था और इस तन के माध्यम से ही हमें साथी बना करके इसी से हमें सुख मिलना था, लेकिन कभी कभी ये तन भी हमारा धोखा देने लग जाता है। कैसे धोखा देता है? तन अपना जब धोखा देता है कभी नहीं देता? इतना अच्छा शरीर है आपका, तन आपका इतना ईमानदार है, कभी आपको धोखा नहीं देता? कब देता है धोखा? जब अचानक से सो करके उठते हैं और पता पड़ा गर्दन में दर्द है। जब अचानक से भोजन करने के 2 घंटे बाद में पता पड़ता है कि पेट में दर्द है। जब अचानक से पता पड़ता है कि कोई एक्सीडेंट हो गया और हाथ पैर टूट गए, तब क्या पता पड़ता है? तन अपना जब धोखा देता, क्यों पर को चाहे। वैसे तो ये अध्यात्म सीखते सीखते आपको आने लगता है ये भी पर है, लेकिन जब आप दूसरे पर के शरीर को चाहते हैं, वो चाहना भी मिट जाती है जब आपका शरीर आपको धोखा देने लग जाता है। आप सोच लो, आप किसी को चाह रहे हो, किसी की चाह में बहुत परेशान हो रहे हो, और उसी समय पर आपका शरीर आपको धोखा दे जाए, आपकी चाह बढ़ेगी कि घटेगी? जब अपने जीने मरने के लाले पड़ रहे हो तो फिर उसकी याद आएगी जिसके लिए आप चाह रहे हो? बोलो, फिर किसकी याद रहेगी? अरे अब पहले अपन ही ठीक हो जाए तब उसकी याद कर लेंगे, पहले अपना ही तन ठीक हो जाए। समझ में आ रहा है? जब हमें इस तरीके की घटनाएं होती हैं तब हमारे दिमाग थोड़े से ठंडे पड़ते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमारा तन भी हमें धोखा देता है। अब अगर मान लो आपका तन ठीक है और किसी दूसरे ने आपको धोखा दे दिया, नहीं समझे, जिसको आप चाह रहे थे उसने आपको धोखा दे दिया, तो अब आप क्या करोगे? अब तो आप उसका धोखा खा करके इतना धोखे में पड़ जाओगे कि बिल्कुल जो है उदास होते 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 अपने तन को भी बिल्कुल सुखाते चले जाओगे। नहीं समझ आ रहा? दूसरे के द्वारा धोखा खाने पर व्यक्ति के अंदर जब एक उदासी आ जाती है, खेद खिन्नता आ जाती है, तो फिर वह उसके कारण से अपने तन को भी क्या करता है? चिंता नहीं करता, अपने तन को भी सुखाता चला जाता है। कई लोग आपको देखेंगे, देखने को मिलेंगे, अच्छे खासे दिख रहे थे, भाई क्या हो गया, सूखने क्यों लग गए, ये चेहरा बदल क्यों गया, ये बिल्कुल ये दाढ़ी वाड़ी इतनी भारी क्यों हो रही है, मजनू जैसे क्यों दिख रहे हो क्या हो गया? जब आदमी के लिए किसी से धोखा मिल जाता है तो उसके बाद भी उसके अंदर फिर अपने शरीर को सजाने का भाव नहीं रह जाता है। किसके लिए सजाएं? इसलिए वो दाढ़ी बढ़ जाती है, बाल बड़े बड़े हो जाते हैं, उसका सारा हुलिया जो है वो बिगड़ जाता है? हाँ, बिल्कुल उसका हुलिया बिगड़ जाता है। और वो हुलिया क्यों बिगड़ गया? अब वो जो है अपने तन को भी ध्यान नहीं दे रहा है। समझ रहे हो? ये कितनी बड़ी एक केमिस्ट्री है। अब वो अपने तन का भी ध्यान नहीं दे रहा। क्यों? अरे जिसके लिए ये तन सजाते थे उसने ही धोखा दे दिया, अब इस तन का क्या करना है? तो फिर क्या करना है? तो फिर आ जाओ, इधर आ जाओ नहीं 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 महाराज, वो अभी ऐसा नहीं हो सकता है, मन तो उधर ही लगा, इधर आके करेंगे क्या नहीं समझ आया? अगर उससे ऐसे लोग आते अपने पास में, आपके पास नहीं आते होंगे, हमारे पास आते हैं, इसलिए बता रहा हूं कि जब वो परेशान होकर के इधर आते तब उनसे कहते भाई तू क्यों पागल हो रहा है? अरे उसने धोखा दे दिया, चल छोड़,
तू चल अपनी शरण में आ जा, इधर तुझको बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा, योग मिलेगा, ध्यान मिलेगा, तेरा मन बढ़िया हो जाएगा। तो थोड़ा सा अपना मन तो लगा, यहां पर रुकने के लिए मन तो बना। नहीं महाराज अब घर पे ही जाना है, नहीं महाराज अब यहां पर बैठ करके भी याद तो उसी की आती है, अब क्या करें तो वो ये भी नहीं कर सकता। यानी दूसरे के शरीर की खातिर वह अपने शरीर को भी मिटाने पर तुल जाता है, लेकिन धर्म के साधन के साथ में वह अपने शरीर को मिटाने की कोशिश नहीं करता है, या धर्म के साधन के साथ में शरीर को चलाने की कोशिश नहीं कर पाता। ये एक बहुत बड़ी जो अज्ञानता होती है, ये अज्ञानता किसके कारण से आती है? इस तरह का अध्यात्म नहीं जानने के कारण से आती है। आ रहा है समझ में? इसलिए शरीर भी भोग के आयतन के रूप में जानना अपने आप में बहुत बड़ा भेद विज्ञान है, और यही विज्ञान आपको आध्यात्मिक बनाता है। जब जब आप शरीर के सुख की इच्छा करते हैं, आप सोचें हम शरीर के भोग की इच्छा कर रहे हैं तो हमारी दृष्टि में शरीर प्रधान हो रहा है। हम अगर उस समय पर अपनी आत्मा के कर्म निर्जरा की इच्छा करेंगे, आत्मा की विशुद्धि की इच्छा करेंगे, आत्मा के अंदर के राग की परिणति को शरीर से हटाने की इच्छा करेंगे, तो वह हमारे लिए योग बन जाएगा, और उसी का नाम होगा धर्म की साधना में लगने वाला शरीर। आ रहा है समझ में? तो शरीर को कैसे चलाना, कैसे लगाना, ये सब आपके ऊपर है। ज्ञान आपको दोनों तरह का दिया जा सकता है, लेकिन अगर आप शरीर से भोगों का साधन बना करके आगे बढ़ रहे हैं तो भी ये आपके ज्ञान के ऊपर है, और शरीर को योग का साधन बना करके उससे कर्म निर्जरा करने के लिए, अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो भी ये आपके ज्ञान के ऊपर है। अगर आपका ज्ञान इस तरह के चलने लग जाता है तो उसे सम्यक ज्ञानी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सम्यक ज्ञानी, इसी का नाम है। जिसके लिए आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान सामने आने लग जाता है, और जिसके लिए इस तरह का कोई विज्ञान नहीं होता है, उसी को अज्ञानी, नास्तिक, उसी को कहा जाता है। एक शब्द और आता है नास्तिक। आगे उसी नास्तिकता के बारे में बताने के लिए सूत्र आ रहा है, लेकिन उस चीज को मैं अभी आगे बाद में बढ़ाऊंगा। पहले हमें यह ध्यान में रहे कि जो शरीर को ही सब कुछ मान लेता है, वस्तुतः वही सबसे बड़ा अज्ञानी है और वही सबसे बड़ा नास्तिक है। ये नास्तिक और आस्तिक की बात आगे के सूत्रों में आएगी, वो बात अपन बाद में करेंगे। अभी अपने लिए इतना ही समझना है कि शरीर को हम भोगों का आयतन बना करके बैठे हैं, या हम उसे योग का आयतन बना करके बैठे। अगर इन दोनों चीज़ों के बीच में आपको अंतर समझ में आ जाएगा तो आपका अपने अंदर से अपना ज्ञान खुद कहने लग जाएगा कि हमें क्या करना है ना। और ये लाइनें आपको ध्यान में रखना है। तन अपना जब धोखा देता क्यों पर को चाहे, पंछी मर जाता पिंजड़े में उड़ना ना चाहे। पंछी कौन? पिंजड़ा कौन? और उड़ना कौन नहीं चाह रहा? मरना चाहता है उसके साथ में, उड़ना नहीं चाहता है। समझ आ रहा है? पंछी उसी पिंजड़े में मरना चाहता है, लेकिन उस पंछी उस पिंजड़े को तोड़ के उड़ना नहीं चाहता। ये बहुत बड़ा ज्ञान है। ये ज्ञान अगर आपके दिमाग में आ जाएगा तो आपको पूरा अध्यात्म ज्ञान अपने आप समाहित आपके अंदर होने लगेगा। पंछी मर जाता पिंजड़े में उड़ना ना चाहे, पंछी अपने को पहचान यहाँ, अपने को पहचान यहाँ, अपने को और सबसे मांग विदाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, कोई भी ना।
अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, अरिहंतों की कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, कोई भी ना। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। बोलिए महावीर भगवान की।